Hello, my dear friends, and you are most welcome back to my YouTube channel English and Math. Okay, and first of all, I would like to, how are you, my dear friends, and I hope that you will find and be happy. तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश का एक टॉपिक है कि हम देखते हैं कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड होता है तो उसमें कोई भी लेटर डबल हो जाता है। कभी कोई लेटर लिखाता है तो अगर उसमें कुछ हम जोड़ते हैं तो वो लेटर लुप्त हो जाता है। तो आज हम ऐसे वर्डों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आपने सीखा तो आपके इंग्लिश में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगा। आप अच्छी से राइटिंग कर पाइएगा, अच्छी से वेल स्पीकिंग कर पाइएगा, है ना। तो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लगने वाली है। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हम अपनी सेशन की ओर। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी इंग्लिश वर्ड में, यदि किसी इंग्लिश वर्ड में, ठीक है, कोई भी इंग्लिश वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए पुट, एक ये इंग्लिश वर्ड है। तो यदि किसी इंग्लिश वर्ड में लास्ट का लेटर उसका कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड में, ठीक है, लास्ट का लेटर, यदि लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वावेल लेटर हो, ठीक है, वावेल लेटर हो तो उसमें सफिक्स जोड़ने पर अंतिम का लेटर डबल हो जाता है, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बी केयरफुली, ओके। यदि कोई इंग्लिश का वर्ड हो, कोई भी वर्ड है, ठीक है, यदि लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट, ठीक है, हो और उससे पहले कोई वावेल लेटर हो तो उसमें सफिक्स जोड़ने पर, ठीक है, अंतिम का जो लेटर होता है वो डबल हो जाता है। सफिक्स अब किसको कहते हैं? तो मॉर्फिम होता है। मॉर्फिम को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है, ठीक है, प्रत्यय, जो किसी भी वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है उसको हम सफिक्स कहते हैं, ठीक है, और जो किसी वर्ड के पहले जोड़ा जाता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है। तो जैसे मानिए एक वर्ड हम लेते हैं पुट, PUT, पुट का मतलब होता है रखना। अब ध्यान से देखिएगा हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहती है ठीक है, उस पर ये बनेगा। यदि कोई वर्ड है, इंग्लिश का एक वर्ड है, लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट हो, लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट है टी हमारी, ठीक है। आपको आना चाहिए कि कॉन्सोनेंट हमारी टोटल 21 होती है और हमारी जो वावेल होती है वो टोटल 5 होती है, ये ई आई वो यू, इन सब 5 को छोड़कर बाकी 21 कॉन्सोनेंट होती है और 2 होती है हमारी सेमी वावेल, W और Y, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले कोई वावेल लेटर हो, देखिए टी से पहले यू है,
यू हमारे क्या है, वोवेल लेटर है, ठीक है। तो उसमें सफिक्स, कोई भी सफिक्स जोड़ने पर, ठीक है, उसकी जो अंतिम का लेटर होता है, जो अंतिम का लेटर क्या है इस वर्ड का, टी, वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो पुट है, इसमें हम जोड़ते हैं ING, तो ये क्या हो जाएगा, पुटिंग, PUTTING। ध्यान से देखिए यहाँ पे डबल टी होगा, ठीक है। यदि आप इसको लिखते हैं PUTING तो ये गलत होता है, ये सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि अंतिम का लेटर डबल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डबल नहीं है जबकि इसमें डबल है, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। नहीं तो एक एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कट, CUT। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, लास्ट का लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है और उसके पहले क्या है, वॉवेल है। तो जब भी इसमें सफिक्स हम ऐड करेंगे तो हमारा ये जो लास्ट का लेटर टी है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐड कीजिए ING, अब ये बनेगा कटिंग, तो CUTTING, ये हो गया कटिंग, डबल टी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आप भी और भी एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे स्टॉप, STOP। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, अगर हम प्लस ER करते हैं इसमें, ठीक है, तो क्या होगा ये स्टॉपर, STOPPER, स्टॉपर, है ना। इस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे होता है बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा, होता है बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, जैसे BEGIN, ठीक है। अगर इसमें हम ING ऐड करते हैं तो हमारा होता है बिगनिंग, BEGINNING। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल है, और इसमें हम कोई भी सुफिक्स ऐड करते हैं तो ये लास्ट का जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है हमारा वो डबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए डबल है, यहाँ पर भी डबल है, इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो और उसमें ठीक है, और उसमें सी का उच्चारण, सी का उच्चारण अगर सी का उच्चारण अगर सा होता है, ठीक है, सा होता है, सा है तो सी भी बोल सकते हैं, सी होता है, ठीक है। अगर सी का उच्चारण सी होता है तो उस तो उसके पहले, तो उसमें ऐसा लिख सकते हैं आप, तो उसमें EI का प्रयोग होता है, ठीक है। और अगर सी का उच्चारण सी नहीं होता है, ठीक है, सी मतलब सा, सी नहीं होता है, तो ठीक है, तो वहाँ IE का प्रयोग किया जाता है, IE का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे में हम देखेंगे, ठीक है, किस तरह से किया जाता है।
जैसे एग्जांपल मानिए यहाँ पे है DEC, ठीक है, DEC, EIVE। तो यहाँ पे देखिए इसको पढ़ते हैं हम डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा, ठीक है, धोखा जो होता है। तो इसमें सी का साउंड देता है, ये जो सी है वो सी का उच्चारण होता है इसका इसमें। तो इसलिए इसके पहले हम EI का प्रयुक्त करते हैं, इसका सी का साउंड होता है, इसलिए यहाँ पे EI आया हुआ है। उसी तरह जैसे मानिए रिसीव, REC, ठीक है, CEIVE। तो यहाँ पे रिसीव है, तो यहाँ पर जो ये सी है सो सी का ही साउंड देता है, इसलिए इसके पहले हम EI का प्रयोग किए, ठीक है। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ये तो आपको पता होगा, प्राप्त करना, है ना। और दूसरी वर्ड है जैसे मानिए बिलीव, BEL, ठीक है, BEL, IEVE। इसको हम पढ़ते हैं बिलीव। बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास, है ना। तो हम इसमें बिलीव पढ़ते हैं, तो देखिए इसमें सी का साउंड कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें हम IE का प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि इसमें सी का साउंड है ही नहीं। बिलीव सी का साउंड है ही नहीं, सी का उच्चारण है ही नहीं। उसी तरह से मान लीजिए फील्ड, FIELD, तो इसमें भी कहीं सी का साउंड नहीं है, सी का उच्चारण नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे IE का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगली कॉन्सेप्ट जो हमारी है उसके बारे में हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक है, और उसके अंत में उसके अंत में एल हो, ठीक है, एल लेटर हो, और उसके पहले ठीक है, और उसके पहले कोई वावेल अक्षर हो, कोई वावेल अक्षर हो, तो उसमें सफिक्स जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर अंतिम का एल लेटर, अंतिम का एल अक्षर, ठीक है, डबल हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। जैसे में हम देखेंगे, हमने कहा कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो उसके अंत में एल लेटर आता हो, और उस एल लेटर से पहले कोई वावेल लेटर हो, तो उसमें सफिक्स कुछ भी ऐड करने पर, ठीक है, एल जो होती है वो डबल हो जाती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ट्रेवल, ठीक है, TRAVEL। तो एक ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है, आपको पता होगा यात्रा। और इसमें हम अगर सफिक्स कुछ ऐड करते हैं तो ये जो एल हमारी लेटर है वो डबल हो जाएगी। जैसे ER हमने ऐड किया तो बराबर हो जाती है TRAVELLER, ट्रेवलर, और इसका मतलब होता है यात्री, है ना। जो लोग यात्रा करते हैं उसको यात्री बोला जाता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो और उसके अंतिम लेटर एल हो, और एल से पहले कोई वावल लेटर हो, अंतिम लेटर एल हो गया, और इससे पहले ई हमारे क्या है, वावल लेटर है, तो उसमें सफिक्स ऐड करने पर जो अंतिम का लेटर होता है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि डबल एल हो गया है,
ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे क्वायरल, QUARREL, तो इसमें भी एल है और इसके पहले क्या है, वावेल लेटर है। अगर हम इसमें ED ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगी क्या, क्वायरल, QUARRELLED, तो यहाँ पर ये डबल एल हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे सिंगल एल और ED करते हैं तो आपका इंग्लिश वर्ड रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी इंग्लिश राइटिंग में बहुत ही अहमियत रोल अदा करता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम चलते हैं। यदि कोई इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक है, यदि कोई इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक है, और उसके अंत में उसके अंत में, ठीक है, ई आता हो, ई अक्षर, ठीक है, ई अक्षर आता हो, ठीक है, तो उसमें सफिक्स ऐड करने पर, सफिक्स ऐड मतलब जोड़ने पर, ठीक है, सफिक्स जोड़ने पर, सफिक्स जोड़ने पर, ठीक है, अंतिम लेटर ई लुप्त हो जाता है, अंतिम लेटर ई, ठीक है, ई लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, आपको बहुत काम देगा ये, इंग्लिश में आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो और उसका अंतिम अक्षर लेटर ई आए, ठीक है, तो उसमें सफिक्स ऐड करने पर, ठीक है, वो जो अंतिम का ई लेटर होता है वो लुप्त हो जाता है। कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आप देखिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कम है, कम का मतलब क्या होता है, आना, सबको पता होगा आप लोग को, आना, ठीक है। अब आना होता है, अब इसमें हम सफिक्स कुछ भी ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए ING ऐड किए, तो बराबर क्या होगा, कमिंग, COMING। अगर आपने ऐसा लिखा COMEING, तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट कहती है कि अंतिम लेटर ई हो और उसमें सुफिक्स कुछ भी ऐड करने पर, सॉरी सफिक्स, तो उसमें ई जो होती है अंतिम लेटर वो लुप्त हो जाती है। देखिए इसमें लुप्त हो गई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आता होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेक, MEKE, अब इसमें भी ING जोड़िए, मेक मतलब बनाना होता है, तो क्या हो जाएगा, MEKING, ठीक है, ये करेक्ट होती है। अगर आपने कहीं लिखा MEKEING, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये हमारी कहती है कि यदि कोई इंग्लिश का वर्ड हो, यदि कोई इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक है, यदि कोई इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक है, और यदि कोई इंग्लिश का वर्ड हो और उसके अंतिम अक्षर, और उसके अंतिम अक्षर, ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले, उससे पहले, ठीक है, कोई वावेल लेटर हो, कोई वावेल लेटर हो,
तो सिर्फ एस लगाया जाता है, तो सिर्फ एस लगाया जाता है। और एस लगाने से वो लेटर क्या होता है, प्लुरल बन जाता है। आप सिंगुलर से प्लुरल कन्वर्ट करने के लिए जब आप पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट रहता है उसमें, ठीक है। तो कहता है कि जब भी कोई इंग्लिश का वर्ड हो और उसका अंतिम लेटर, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले का जो लेटर हो से वावेल लेटर हो, तो सिर्फ उसमें एस को ऐड किया जाता है। जैसे मान लीजिए बॉय, ठीक, तो इसमें हम सिर्फ एस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बॉयज, जा का साउंड देगा। तो ये सिंगुलर होती है, जबकि ये हमारा क्या होती है, प्लुरल होती है ना। और ये क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो जब आप सिंगुलर से प्लुरल पढ़ेगा तो उसमें ये काम देती है। और फिर इसी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई लेटर, ठीक है, जब भी कोई लेटर के अंतिम अक्षर वाई हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट तो है ही है लेकिन हम इसको वाई बोलेंगे, ठीक है, वाई बोलेंगे जब भी, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जब भी जब भी जब भी कोई इंग्लिश वर्ड में अंतिम अक्षर वाई हो, अंतिम लेटर, ठीक है, अंतिम लेटर वाई हो और उससे पहले, ठीक है, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तब वाई को आई में चेंज वाई को आई में चेंज, ठीक है, करके ईएस जोड़ा जाता है, ईएस जोड़ा जाता है, ठीक है। और जैसे आप ईएस जोड़ते हैं वो सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी कोई भी इंग्लिश वर्ड हो उसका अंतिम लेटर वाई हो, इसमें भी अंतिम लेटर वाई ही आएगा, ठीक है, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसमें वाई को आई में कन्वर्ट करके और फिर हम ईएस जोड़ते हैं। जैसे मानिए सपोज डैट बेबी, बी ये बी वाई, अब इसमें देखिए वाई है अंतिम लेटर और इससे पहले क्या आया कॉन्सोनेंट, बी हमारा क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि वाई को आई में चेंज करके और ईएस जोड़ा जाता है। जब आप इसमें ईएस जोड़िएगा तो बराबर ये होगा बी ए बी आई ई एस, ठीक है, यानी इस वाई को आई में चेंज करके और ईएस मैंने जोड़ दिया बेबीज। उसी तरह से मानिए सीटी है, CITY, तो इसमें देखिए टी क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। तो इसमें जब भी हम ईएस जोड़ेंगे सिटीज बनाएंगे तो क्या होगा हमारा CITIES, सिटीज, ठीक है। शहर, अनेक शहर, ठीक है। बच्चे, बेबी मतलब बच्चा होता है और बेबीज मतलब बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट थी, ठीक है। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि यदि कोई इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक है, यदि कोई इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक है, और उसके अंतिम में ठीक है, उसके अंतिम में, ठीक है, CE आता हो, तब, ठीक है, तब यहाँ पर ई को आई में चेंज कर, तब ई को आई में चेंज करके आई में, ठीक है, आई में चेंज करके OUS जोड़ा जाता है, OUS
जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो और उसके अंतिम में सी ई आता हो तो ई को आई में चेंज करके और वो यू एस जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रेस, GRACE, ग्रेस का मतलब होता है कृपा। ठीक है, दया, कहते हैं हम पे दया कीजिए, कृपा कीजिए। और इसमें अगर हम OUS जोड़ते हैं, OUS जोड़ते हैं तो ये हमारा बनेगा GRAC, ठीक है, IOUS, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो कितना इम्प्रूवमेंट होती है पढ़ने के बाद, हम उसको वेल राइटिंग कर सकते हैं कोई भी इंग्लिश का वर्ड को। ठीक है, दूसरा मान लीजिए कि यहाँ पर मलेस है। ठीक है, MALICE प्लस हम करते हैं OUS तो ये हमारा हो जाएगा MALICIOUS। ठीक है, यदि आपने इसको ऐसा लिखा MALICEOUS तो बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं लिखना है। तो पढ़ने के बाद ये इम्प्रूवमेंट आती है हमारे इंग्लिश राइटिंग में, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगली कॉन्सेप्ट जो हमारी कहती है कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड हो और टी के बाद उसमें, ठीक है, उसमें टी के बाद, ठीक है, आई, ठीक है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो और उसमें IE एक साथ आता हो। ठीक है, टी के बाद है, नहीं तो कोई भी यहाँ पे वर्ड हो सकता है जिसके अंत में, ठीक है, जिसके अंत में आप ऐसा लिखिए कि कोई भी वर्ड, कोई भी इंग्लिश के वर्ड में, कोई भी इंग्लिश वर्ड के अंत में IE आता हो। ठीक है, IE आता हो, ठीक है, तो उसमें, ठीक है, तो उसमें वाई जोड़ने पर, ठीक है, तो उसमें सफिक्स ऐसा लिखिए, तो उसमें सफिक्स ING जोड़ने पर, ING जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर IE वाई में चेंज हो जाता है, IE वाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आपने ध्यान से सीखा और पढ़ लिया ना। वेल इंग्लिश राइटिंग कीजिएगा, वेल इंग्लिश स्पीकिंग कीजिएगा, आप लिसनिंग कर पाइएगा अच्छी तरह से, वेल अंडरस्टैंडिंग कर पाइएगा। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, इसलिए आप भागिए नहीं, लास्ट तक देखिए। तो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक है, अगर उसमें IE एक साथ आता हो, ठीक है, IE एक साथ आता हो, तो उसमें सुफिक्स अगर हम ING ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो IE को Y में चेंज कर दिया जाता है, यानी IE है सो Y में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हमारा TIE, ठीक है, TIE, अब हम इसमें ऐड करते हैं ING तो ये हमारा बनेगा टाइम, TYING। कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, अगर हम नहीं जानते तो गलत लिखेंगे। जैसे मान लीजिए डाई है, DIE, डाई का मतलब मरना होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ING ऐड करते हैं, डाइंग, तो हमारा क्या हो जाएगा, DYING। ठीक है, यदि आप इसको ऐसा लिखते हैं DIEING तो ये आपका बिल्कुल गलत होता है। तो कितनी इम्प्रूवमेंट आती है हमारी पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से है कॉन्सेप्ट हमारी। एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि LIE है, लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, प्लस ING करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, LYING। कितनी मस्त है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि ये फुल कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपका इंग्लिश का समझ में आया होगा, जो आपको लाइफ में काम देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। ठीक है।